अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करोल काठी लाहौर। आज हम रूमिनेंट एसिडोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस गाय को यानी कि इसने गलती के साथ मालिक ने काफ़ी ज़्यादा रोटियां खिला दी थी। यानी कि जो बची हुई रोटियां होती हैं वो ज़्यादातर हम जानवरों में यानी कि अक्सर लोगों को देखा डाल देते हैं, तो ये ज़्यादा खा गई थी जिससे ये गाय सुस्त हो चुकी थी और इसके साथ डिप्रेशन और इसके साथ डिहाइड्रेशन पानी की कमी और इसके साथ स्टमक यानी कि बाई फ्लैंक में और फारे की वजह से यानी कि पेट का फूल जाना और साथ यानी कि मिल्क फीवर की सी अलामात, जानवर का लड़खड़ा कर चढ़ना, गर्दन का स्टेबल ना रहना और नॉर्मल पीएच से 6.6 से पीएच का लेवल कम हो जाना। तो जानवर में खाना यानी कि खाना वगैरह जो होता है बचा हुआ खाना ज़्यादा खा जाए तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर जो पतले मोशन करना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर किसान कहता है कि हमारे जानवर को डायरिया लग चुका है, लेकिन ये चारा खाने की वजह से नहीं हुआ बल्कि ये एसिडोसिस की वजह से हुआ है। ज़्यादा भारी खुराक और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक खाने की वजह से हुआ है। यानी कि शादी वगैरह में बचे हुए खाने ज़्यादा खा जाना, कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक का ज़्यादा खाने से जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो इस अमल को एसिडोसिस कहते हैं। जानवर फारा वगैरह की हालत में आ जाता है, खाना छोड़ देता है और अपने दांतों को पीसता है। और इसके साथ जब आप बाई फ्लैंक में अपने दोनों हाथों को या एक हाथ को दबाएंगे वहाँ पे गड़ा बन जाएगा और गड़ा जो होगा वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा होगा, क्योंकि इसने शादी वगैरह में बचा हुआ यानी कि लड्डू वगैरह और शीरा वगैरह और मीठी चीज़ें वगैरह ज़्यादा खा ली थी, जिसकी वजह से इसके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो चुकी थी। और रात को अचानक गाय का खुल जाना और दाना खल चोकर वंडा ममनी वगैरह ज़्यादा खाने से यानी कि जानवरों में अक्सर हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे जानवर का यानी कि हाजमा बिल्कुल रुक जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है। तो इसका यानी कि जो कन्वर्ट होता है यानी कि ग्लूकोज में, और जबकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है जिससे यानी कि जानवर की एसिडोसिस की कंडीशन में शामिल हो जाती है। और मेन जो पॉइंट वाली बात होती है, इसमें अक्सर लोग ग्लूकोज की ड्रिपें लगा देते हैं। ये बिल्कुल ग्लूकोज की ड्रिप नहीं लगानी, क्योंकि उसके जिस्म में पहले ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आप कोशिश करें कि इसमें NS की ड्रिप लगाएं, रिंगर की ड्रिप लगाएं और इसमें यानी कि आप मल्टीमाइनो वी ड्रिप वगैरह दें। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जानवरों में अपना जितनी भी यानी कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ में आ जाता है, मेटाबॉलिक यानी कि डिजीज़ को पूरा करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए, जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी का लेवल कम करने के लिए हमने ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, NS और के साथ हमने यानी कि अपना ORS का साशा जो होता है वो भी पानी मिला पिला सकते हैं। और साथ यानी कि मेटाबॉलिज और MAY का मैनोविडाल, नोवाकोक और नोवासोल और साथ कैल्शियम की और मैग्नीशियम फास्फोरस की ड्रिपें भी देनी चाहिए, जिससे जानवर का यानी कि मदाफ़ती निज़ाम बराबर हो जाता है और जानवर अक्सर अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाहट की जो आवाज़ यानी कि अलामात होती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं। और इसके साथ मेन पॉइंट जो होता है, हमने ये देखना होता है कि जानवर की इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा है या कम है। अगर इन्फेक्शन की रिमोट ज़्यादा हो, जानवर का यानी कि स्टमक यानी कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हुई हो, तो हम लिक्विड पैराफिन का इसमें यूज़ करवा देते हैं। लिक्विड पैराफिन 2 लीटर तक हम यूज़ करते हैं। और साथ हम एक पॉइंट वाली बात आपको बता दूँ, इसका जो यानी कि देसी इलाज होता है, ये जो एसिडोसिस रूमिनेंट एसिडोसिस होता है, जो ज़्यादा मीठा या ज़्यादा दलिया वगैरह वंडा वगैरह का जानवर खा जाए, तो इसमें यानी कि सोडा बाइकार्ब यानी कि मीठा सोडा हम देते हैं 100 ग्राम, अजवाइन देते हैं 100 ग्राम, काला नमक देते हैं 50 ग्राम, अनारदाना देते हैं 100 ग्राम, पुदीना खुश्क देते हैं 50 ग्राम, ठिकरी निशातर हम देते हैं 30 ग्राम। और ये कम्बिनेशन जो होता है इसको ब्रीक करके थोड़ा सा पानी का यानी कि हमने यानी कि छंटा लगा देना है। वो छंटे लगाने के बाद इसको एक पिन्नी की शक्ल बनाकर जानवर को खिलाया जाए और साथ में ये जो हमने ड्रिपें बताई वो ड्रिपें लगाई जाए, तो
अल्लाह की मेहरबानी से एक ही खुराक में जानवर की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। और ये जो मैंने देसी नुस्खा बताया ये 4 से 5 दिन तक आपने यूज़ करना होता है। और साथ ये ड्रिपें जो हैं NS की ड्रिप 2 से 3 दिन तक देते रहें, जितनी देर तक जानवर का जुगाली करने का अमल तेज़ हो जाए, बेहतर हो जाए और खाना जिनके चारा वगैरह ठीक खाने लग जाए उतनी देर तक देते रहें। जब जानवर अगर यानी कि खुराक ठीक खा रहा हो तो फिर जिगर को लीवर को टॉनिक को बेहतर करने लीवर टॉनिक दें। जानवर को जिगर को बेहतर करने के लिए हेपाबूवी का यूज़ कर सकते हैं, हेपागन का यूज़ कर सकते हैं, हेपासिल का यूज़ कर सकते हैं, हेपागार्ड का यूज़ कर सकते हैं। याद रहे अगर आप कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ अमाइनोविटाल और साइनोकोब ये अगर ड्रिपें वगैरह दे रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो हेपासिल है हेपागन का यूज़ ना करें, क्योंकि हेपासिल और हेपागन का जो कम्बिनेशन होता है ये कैल्शियम के साथ नहीं मिलता। इसलिए अगर साइड इफ़ेक्ट ना जानवर को आ जाए, अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो हेपागन का यूज़ जो है वो 1 से 2 दिन के बाद यूज़ करवाएं, जिससे जानवर की जो गुंजाइश होती है चारा खाने की पूरी हो जाती है और साथ आहिस्ता आहिस्ता जानवर का यानी कि दूध और गोश्त की प्रोडक्शन जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। और अक्सर जानवरों में 6 से 7 दिन के अंदर रिकवरी आ जाती है। और ज़्यादातर कोशिश करें 10 से 15 दिन तक जानवर को वंडा, दलिया और खल वगैरह, चोकर वगैरह, ममनी वगैरह ना दी जाए, ताकि जिस्म में मौजूद जो पहले जहरीले असरात होते हैं वो पहले खारिज हो जाएं, जिससे रुमिनेटिव एसिडोसिस टॉक्सीमिया का ख़त्म हो जाए। तो फिर आप जानवर को दोबारा यानी कि अगर खाल वंड वगैरह डालना भी हो तो फिर 1 किलो से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएँ, जिससे जानवर की यानी कि ख़राबी का यानी कि जानवर की दोबारा यानी कि टेंशन जो होती है वो जानवर की बीमार होने का मसला जो होता है वो दोबारा नहीं बनेगा, रुमिनेटिव एसिडोसिस नहीं बनेगा।